Hello children, this is standard 6th subject science chapter number 12 electricity and circuits. Children, इलेक्ट्रिसिटी से आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो। हमारे घरों में, रोड पे, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी टूल या डिवाइस है वो वर्क करता है। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया है कि हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घर में होती है तब लाइट हमारे घर में आती है। सेम वे रोड पे, ऑफिस पे, मार्केट में, फैक्ट्री पे, इवन आफ्टर सनसेट ऑल्सो लाइट इज़ देयर। तो लाइट आती कहाँ से, ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? सो अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे आती है वो एक पावर स्टेशन से आती है। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स के पावर सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, वो कहीं बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। सो इन दैट सिचुएशन अ टॉर्च इज़ यूज टू प्रोवाइड लाइट। ठीक है, आप सबके पता होगा, आपके सबके घरों में टॉर्च होंगी और जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, थोड़ा लाइट हमें मिल सकती है। सो व्हाट इज़ अ टॉर्च? अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। तो टॉर्च को जब ऑन करेंगे उसमें एक बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन टॉर्च में ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? कहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? सो इट इज़ गिवन इन 12.1 इलेक्ट्रिक सेल। सो इलेक्ट्रिक सेल होता है जिसके थ्रू टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो हियर इट इज़ अ सेल। आप सबने देखा होगा कुछ वेरियस साइज के सेल्स आते हैं, जैसे ए है, ट्रिपल ए है, पेंसिल सेल जिसे हम कहते हैं। तो रिमोट में यूज़ होता है, टॉयज़ में यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है, लाइक दैट। सो और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। अब जब आप उस सेल को देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा दिखेगा, एक प्लस और एक माइनस, दो साइन दिखेगी। ओके, सो वन इज़ पॉजिटिव साइन एंड अनदर इज़ नेगेटिव साइन। एंड ऑल्सो द मेटल कैप इज़ देयर। सो टॉप साइड इज़ द मेटल कैप। ओके, और वहाँ पे प्लस का सिग्नल होगा, मतलब साइन होगी, पॉजिटिव साइन। और बॉटम पे द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। सो टॉप इज़ मेटल कैप and bottom is metal disc. So cap is positive and disc is considered as negative terminal. So all the electric cells have two terminals, a positive and a negative terminal. So ये सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कैसे? So some chemicals are there in this cell, some chemicals are stored inside ईट। तो जब तक ये केमिकल्स इसमें है तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। जैसे ही ये केमिकल्स यूज्ड हो जाएंगे, यूज्ड अप, तब ये सेल जो है वो काम करना बंद करेगा। दैट मीन्स उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। तो यहाँ पे देखो, टॉर्च का बल्ब है, उसमें भी ऐसे दो टर्मिनल है, वन इज हियर फिलामेंट एंड दिस वन टर्मिनल। सो टू टर्मिनल्स आर देयर। वन आउटर केस हैज़ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटल डिस्क। तो ये ग्लास जो है वो ऐसा एक मेटल का एक केस होता है, उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन उसके अंदर क्या है, ग्लास के अंदर क्या है? सो लेट अस सी। हियर इट इज़ वन एक्टिविटी इज़ गिवन। तो बल्ब को हमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? बल्ब में यहाँ पे
Here it is. The thin wire that gives off light is called filament. तो फिलामेंट कहाँ है? देखो यहाँ पे ये जो दिखाया है, यहाँ अंदर एक ऐसा थीन वायर, ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का होगा, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. The filament is fixed to two thicker wires which also provide support to it as shown in figure. तो फिलामेंट के साथ ऐसे, ये फिलामेंट है तो उसके साथ दो वायर्स भी कनेक्टेड होंगे. The other thick wire is connected. Okay. One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. तो यहाँ पे देखो, टू वायर्स आर देयर. एक यहाँ से यहाँ तक आया, ओके, ये मेटल केस है उसके साथ. दूसरा गया यहाँ से बॉटम के साथ. दैट मीन्स ये एक वायर यहाँ और दूसरा वायर यहाँ. तो ऐसे दो वायर्स बल्ब के अंदर कनेक्टेड है. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. तो ये दोनों वायर एक दूसरे से अलग है, दैट मीन्स टच होंगे नहीं. Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? अब ऐसे ही जैसे सेल में दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वैसे ही बल्ब के अंदर भी ऐसे दो टर्मिनल्स है. अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. अब तो बल्ब जो है जब इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्टेड होगा तब क्या होगा. सो हियर इट इज़ वन मोर एक्टिविटी इज़ गिवन. आपको एक पेंसिल सेल लेना है और उसके मेटल कैप पे और बॉटम की मेटल जो डिस्क है उसके साथ दो वायर्स कनेक्ट करने हैं. ओके, टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग. तो अलग प्लास्टिक कवरिंग इसलिए है कि हमें टर्मिनल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव वो पता चल सके, इसीलिए. अब उसके ऊपर से थोड़ा सा हमें वायर यहाँ से निकाल देना है. दैट मीन्स वी हैव टू ओपन इट. तो अंदर से कॉपर वायर हमें दिखेगा या मेटल का वायर जो है अंदर की ओर से हमें दिखेगा. नाउ अब क्या करना है, फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टू वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इज फिगर. अब यहाँ पे दोनों वायर को हमें कनेक्ट करना है. देखो, सेल के साथ हमने दो वायर ऐसे कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये, और ये दोनों ओपन एंड, यहाँ के दोनों ओपन एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिए. ओके, वैसे ही बल्ब में भी हमने ऐसे ही किया. बल्ब में एक ऊपर की ओर कनेक्ट किया, जैसे यहाँ पे एक टर्मिनल है हमें पता है ऐसे, और एक ये टर्मिनल जाता है यहाँ. तो दोनों टर्मिनल के साथ एक एक वायर हमने ज्वाइन कर दिया, एक बल्ब के साथ और एक सेल के साथ. ओके, ये हम टैप से भी ज्वाइन कर सकते हैं. अब यहाँ करना है, नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर. हियर इट इज़ डिफरेंट फिगर्स आर गिवन. तो हमें ऐसे कनेक्ट करना है जैसे कि इन द फर्स्ट वन फिगर हियर इट इज़ गिवन. थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ. ओके, सी इन फर्स्ट वन हियर इट इज़ गिवन. दोनों के एक एक टर्मिनल और दोनों के एक एक टर्मिनल दोनों हमने कनेक्ट कर दिए. ओके, सो हियर यू कैन सी बल्ब इज़ ग्लोइंग फाइन. सेकेंड में एक टर्मिनल हमने कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ से ओपन है तो बल्ब विल नॉट ग्लो. इन थर्ड वन इट इज़ separate. Okay, both the wires are separate. This one is connected but bulb will again not glow. Now in fourth one here it is, यहाँ पे ऊपर हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन ये दोनों टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ बल्ब के दोनों टर्मिनल हमने जोड़ दिए, तो ये भी वर्क नहीं करेगा. सेम वे नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ दिया और दोनों टर्मिनल बल्ब के
एक ही टर्मिनल के साथ अटैच किया, इवन दो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या किया, इसका सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बल्ब के बॉटम के साथ ज्वाइन किया और नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के जो मेटल कैप है उसके साथ ज्वाइन कर दिया, देन bulb will glow. So all these are different positions through which we can know that if the wire is detached, वायर जो है कनेक्टेड नहीं है तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। दूसरा, अगर वायर दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो ही बल्ब ग्लो होगा, किसी एक टर्मिनल के साथ है तो उसका वो बल्ब ग्लो होगा नहीं। ओके, सो दिस वे अलग अलग ऐसे वायर को जोड़ के हम इस एक्सरसाइज से हमें पता चलता है कि हाउ बल्ब कैन ग्लो एंड हाउ वी कैन मेक दिस सर्किट। हम इसे कहेंगे सर्किट, दिस वन इज द सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट इसे कहेंगे, या इसे कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। यू विल लर्न इन दिस चैप्टर। आगे हम और एक टॉपिक देखेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि इट इज़ क्लोज्ड और यहाँ कहीं भी टूटा हुआ है या नॉट कनेक्टेड है तो इसे कहेंगे ओपन सर्किट। ओके, दैट ऑल्सो यू विल learn. Okay children, that's it for today. Thank you and bye bye.